हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सत्य घटना पर आधारित घटना सुनाने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक प्राचीन रहस्यमय किला है जो असुरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। एक दिन मैं और मेरे दोस्तों ने उस किले में घूमने का प्लान बनाया। हम शाम 6 बजे वहाँ पहुँचे। हम जब उस किले के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद ये द्वार बंद हो जाता है और कोई भी यहाँ नहीं आता। उस किले के पास मैं और मेरे 2 दोस्तों के अलावा और कोई नहीं था। अब हमने सोचा कि इतनी दूर आए और बिना किला देखकर जाएंगे तो बहुत दुख होगा। फिर हमने देखा कि गेट के पास एक दीवार पर से किले के अंदर जाने का थोड़ा सा रास्ता था। हम तीनों उस रास्ते से किले के अंदर चले गए। अब हम किले में घूमने लग गए। वो किला काफ़ी साल पुराना था और हमें ये किला देखकर टीवी में आने वाले सीरियल की याद आ गई। हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे घूमते घूमते हम एक बंद अंधेरे हिस्से में जा पहुँचे जो 2 मंजिला था। मैं छत पर चढ़ गया और मेरे मित्र नीचे घूम रहे थे। ऊपर छत जब एक अंधेरे कमरे में पहुंचा तो मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं थोड़ा घबरा गया। जब हिम्मत करके आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी रो रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने वहाँ से निकलने का विचार किया, लेकिन फिर हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, माई, इतने अंधेरे किले में आप क्या कर रही हो और क्या यहाँ आपको डर नहीं लगता? तब लेकिन वो औरत थोड़ी देर चुप रही और बोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने डरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि कई सालों से इस किले में मदद की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन कोई यहाँ सुनने और देखने नहीं आया। अब मैं समझ गया था कि वो कोई आत्मा थी, लेकिन वो डरावनी नहीं थी और मुझे डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एक आत्मा से बात कर रहा था। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहकर वो अपने आप बीती मुँह से सुनाने लगी। उसने बताया, मेरा नाम इंदुमती है और मैं यहाँ के राजा की रानियों में तीसरी रानी हूँ। मुझसे 2 बड़ी रानियाँ और एक छोटी रानी है। वो दोनों बड़ी रानियाँ मुझसे ईर्ष्या रखती थी, क्योंकि मैं उन चारों से अधिक न्यायप्रिय और राजा की अधिक चहेती थी। एक दिन उन बड़ी रानियों ने राजा साहब के शिकार पर जाने के बाद मुझे कुछ वफादारों के साथ मिलकर इस कोठरी में कैद कर दिया और उसी समय मुझे विष दे दिया गया। इस सारी घटना को राजा और प्रजा से छुपा दिया गया और उनके सामने एक झूठी कहानी बता दी कि मैं बाग में घूमते हुए मुझे सांप ने काट लिया और मेरी मौत हो गई थी। कुल मिलाकर मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। अभी मेरी आयु पूरी नहीं हुई थी
और मैं षड्यंत्र का शिकार होने के कारण प्रेत योनि में चली गई और मैं यहाँ इस कोठरी में ही रहने लगी। आज इतने वर्षों के बाद तुम आए और तुमने मेरी आवाज़ सुना और मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर उसने मेरा माथा चूमा और मुझे आशीष दिया। मेरे देखते देखते वो सूरज की तरह चमकने लगी और एक बहुत तेज प्रकाशवान गोले में तब्दील हो गई। इस सारी घटना के समय उस कोठरी में पूरा प्रकाश छाया हुआ था और एक धमाके के साथ किले की सारी कोठरी एक बार खुली और बंद हो गई और वो प्रकाश का गोला सब कुछ अपने आप में समेटे हुए उस रोशनदान से बाहर की ओर चला गया। अब उस किले में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि अब तक सूरज डूब चुका था और बाहर हल्का उजाला था। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर में मुझे मेरे दोस्त के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आप ये सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि 20 मिनट तक उस बंद किले में मैं बेहोश था और मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचकर मुझे आंखों में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से होश में लाए। मैंने दोस्तों को पूछा वो औरत कहाँ गई और मैं बेहोश कैसे हो गया। दोस्त ने कहा कि यहाँ तो कोई औरत नहीं थी और तेरा सर शायद सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त छत से टकरा गया। तेरे सिर पर चोट का निशान देख। मेरे तो होश उड़ गए थे कि 20 मिनट तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो केवल भ्रम था या कोई सपना। जब मैंने मेरे मित्रों को मेरी कहानी सुनाई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और सहमे हुए हम उस किले से बाहर आए। मित्रों, इस तरह मेरा आत्मा से साक्षात्कार हुआ। जो मेरा भ्रम था या सच्चाई, वो आज तक मैं भी नहीं जान पाया। और आज भी मैं उस किले के बारे में सोचता हूँ तो किले की इस औरत की तस्वीर मेरे सामने आ जाती और उसकी कहीं अब भी थी मेरे कानों में घुसती। धन्यवाद।